अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इससे घेराबंदी को पार नहीं कर पाया है। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यह नाकाबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार को बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल भी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज इजराइल और लेबनान के नेता युद्ध खत्म करने के लिए सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इससे पहले 1991 के मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में दोनों देश आमने सामने आए थे। उधर अमेरिका और ईरान के बीच भी शांति समझौते की दिशा में बातचीत तेज हो गई है। 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीज़फायर से पहले दोनों देश समझौते के करीब बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। अमेरिका का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी के बाद कोई जहाज ईरानी पोर्ट नहीं पहुंचा। ईरान की चेतावनी है कि रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोक सकते हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में 2167 लोगों की मौत हो चुकी है और 7000 से ज्यादा घायल हैं। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। इससे बीच तेहरान में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं और वहां ईरानी अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर बातचीत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शांति समझौते के लिए सीज़फायर को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सभी औपचारिक सहमति नहीं बनी है। उधर अमेरिकी संसद में भी इस मुद्दे पर बहस तेज है। सीनेट ने 52-47 वोटों से उस प्रस्ताव को रोक दिया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य अभियान को सीमित करने की बात कही गई थी। दिलचस्प बात यह रही कि रिपब्लिकन सीनेटर रेड पॉल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ज्यादातर रिपब्लिकन इसके खिलाफ रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है और कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि सीमित सैन्य कार्रवाई राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव शांति समझौते में बदलता है या फिर हालात और बिगड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। नमस्कार।